CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में चुने हुए प्रतिनिधियों, चाहे पार्षद हों या स्थानीय सांसद, सबके सब 0 बटा सन्नाटा। ऐसा लगता है कि जनता की उम्मीदों पर और उनकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए ही ये जनप्रतिनिधि होते हैं। पहले चंडीगढ़ शहर को प्यार से सिटी ब्यूटीफुल कहते थे, इसके बाद इस शहर को फड़ीगढ़ कहने लगे थे और अब इसका नाम चालानगढ़ और कूड़ागढ़ होने वाला है। अब गार्बेज के नाम पर प्रति वर्ष 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि शहर में कूड़ा सेग्रीगेशन का पहले से ही भट्ठा बैठा हुआ है। शहर में कूड़े के कई पहाड़ खड़े होने जा रहे हैं। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था का पहले से ही सत्यानाश हो चुका है। इन हालातों के बाद भी गार्बेज के नाम पर 5% का इजाफा हैरान करने वाला है। इसी पर सेकेंड इनिंग के चेयरमैन RK गर्ग से CNE न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से खाता ना बही, नगर निगम जो कहे वही सही। आपसे आग्रह है कि इस पूरी रिपोर्टिंग को जरूर सुने ताकि आपको कुछ समझ में आ सके कि नगर निगम आखिरकार जनता की भलाई के लिए क्या क्या करने जा रहा है। देखिए, धन्यवाद आपका। ये आपने इस मुद्दे को फिर पब्लिक के मुद्दे को फिर उठाया है। मैं अभी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो बाई लॉज हैं वो पढ़ रहा था। इसके अंदर एक 17 नंबर पॉइंट है, उसमें लिखा है ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एक्सेसिबिलिटी जी। मैं इंग्लिश में जो लिखा हो वो पढ़ रहा हूँ, फिर उसको बताऊँगा। टू एंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एक्सेसिबिलिटी, MCC shall provide all necessary information through its website। साथ ही लिखा है कि MCC shall perform all other duties mentioned in solid waste management rules which have not been specifically mentioned in these bylaws। अभी दो चीज़ें आती हैं कि ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी जो है, पब्लिक एक्सेसिबिलिटी जो है बात है। MC ने एनुअल इंक्रीज के नाम पे 5% गार्बेज चार्जेस को इंक्रीज़ कर दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसके पिछले मुद्दे थे वो मुद्दे सारे भूल गए। फिर बाईलॉज के अंदर कितनी सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं वो सारी भूल गए। जब हमारा ये बाईलॉज और चार्जेस लागू करने की बात हुई थी तो उस वक्त कितने मुद्दे वहाँ पे हमने इन सरकार के ध्यान में लाए थे, जैसे कि 200 गज तक के मकान का 100 रुपये चार्जेस लगेगा पर मंथ जी। दूसरी जो लेट पेमेंट चार्जेस है वो 30 दिन अगर बिल पेमेंट नहीं की जाए तब 10% लगेगा। यहाँ दो मुद्दे हमने उठाए थे कि बिजली का जो बिल है उस पर 2% पर मंथ चार्जेस लगता है, लेट पेमेंट चार्जेस। यहाँ पे 10% लेट पेमेंट चार्जेस लगता है 30 दिन के बाद। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो पानी का बिल है जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से आता है और जो गार्बेज का बिल है वो मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ के डिपार्टमेंट से आता है, तो दोनों के बिलों को गैर कानूनी तौर पे उसको मर्ज कर दिया है। इन्होंने दो बिलों को एक ही बिल के अंदर चार्जेस करने शुरू कर दिए। जब पानी के 15 दिन के बाद 10% चार्जेस लगते हैं, उसी तरह से गार्बेज के भी 15 दिन के बाद 10% चार्जेस लगने लग गए, जो कि कानून में प्रावधान ही नहीं है। ये हमने ध्यान में लाया, ये इन्होंने नहीं बताया। फिर भी गर्ग साहब, जिस तरह से बिजली डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 1 महीने के बाद लेट फीस 2% है, तो नगर निगम में ऐसी कौन सी क्रांति है जो कि 10% ये 15 दिन 10 दिन के बाद ही लगा देते हैं? नहीं, ये नगर निगम वाले तो सिर्फ पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने की बात सोचते हैं, किसी तरह से उनके पास पैसा पहुंच जाए। अब देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। मुझे कोई ये बताए कि जब से इन्होंने गार्बेज चार्जेस कलेक्शन इकट्ठे किए हैं उसमें कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, कितना पैसा इनका पेंडिंग है और उस पैसे का इन्होंने क्या यूटिलाइज़ किया। मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ध्यान में कई बार लाया कि ये जो वर्कर्स हैं जो दिसंबर 2020 से गार्बेज की कलेक्शन कर रहे हैं, इसके ड्राइवर्स हैं, इनको यूनिफॉर्म दो, बैज दो, इनकी पहचान पत्र दो इनको, ताकि, और दूसरी बात है उनको जो ज़रूरी सामान है
जूते हैं, यूनिफॉर्म है, सर्दियों में बचाने के कपड़े हैं इनके, वो इनको दो, वो तो इनको दे नहीं पा रहे अब ये, लेकिन पब्लिक से ज़रूर है ये चार्ज कर दें। दूसरा जो मुद्दा, एक और मुद्दा था, किसी मकान में कोई किराएदार छोड़ के चला जाता है, किसी मकान को गिरा के नया बनाना शुरू कर देते हैं, किसी मकान का मालिक 1 साल के लिए बाहर चला जाता है, या किसी मकान में किराएदार आ जाता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमने इनको कहा था कि आप कोई सिस्टम बना के परफॉर्मा दो ताकि लोग अपनी बात को इन्फॉर्म करें और नेक्स्ट महीने से वो बिल में चेंज करके आ जाए। वो सब ये कर नहीं पा रहे, तो अपनी ड्यूटी के नाम पे ये कुछ कर नहीं पाते। दूसरे लोगों के लिए वो उनके लिए चार्जेस लगा के बिल में लगा के भेज देते हैं। गर्ग साहब, एक बात और है कि ये हर बार पैसे को बढ़ाते हैं, लेकिन साथ के साथ उसमें कंडीशन होता है कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने पैसे की तो वसूली करी, जैसे सेग्रीगेशन का काम, पहाड़ का 1, 2, 3 और ना खड़ा होना, मतलब इसमें और भी कई कंडीशन थे, उस पर तो कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। पैसा वसूलने में ज़रूर ये तेज़ी लाते हैं और सख्ती लाते हैं। इस तरह की स्कीमें चलाते हैं। पीछे इन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए की बाल्टियां, जो ग्रीन और ब्लू कलर की बाल्टियां सारे शहर में बांट दी। अब उनका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, वो सब पैसा पूरा का पूरा वेस्ट गया। तो ये सही में सेग्रीगेशन करना चाहिए, सेग्रीगेटेड प्रोडक्ट वहाँ पे ढेर में पहुँचना चाहिए, वहाँ पे इसका निस्तारण सही तरीके से होना चाहिए। वो तो हो नहीं रहा। जितना भी गार्बेज का हमारा पहाड़ जो बना हुआ है चंडीगढ़ में, वो तो बात हो नहीं रही। अभी देखिए कितनी बार कोर्ट में जाना पड़ता है लोगों को, कोर्ट से कुछ डायरेक्शन लेनी पड़ती हैं, लेकिन एमसी की जो जिम्मेवारी है, एमसी अपनी जिम्मेवारी पूरी करने में सक्षम नहीं है शायद, और इसलिए वो पूरी कर नहीं पा रहा। ये तो इनको पूरी करनी चाहिए। एक बात और है कि जो आपने कहा कि जैसे पहाड़ खड़े हो रहे हैं, जब भी कूड़ा ढोने वाली गाड़ी चलती है तो वो भी पहाड़ जैसी ही लगती है, क्योंकि वो चारों तरफ से उसमें बोरियां लटकी होती है, खुला होता है, लगता है कि ये पहाड़ ही चल रहे हों। इसको लेकर के कभी भी नगर निगम के अधिकारियों, संबंधित अधिकारी जो है, कभी भी ध्यान नहीं किया इसके ऊपर। देखिए ये जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, कई तरह के संबंधित अधिकारी शहर में घूमते रहते हैं, लेकिन वो जो उनकी ड्यूटी होती है सही तरीके से उसको पूरी करने में नाकाम रहते हैं। जो ये गार्बेज कलेक्शन की जो गाड़ियां हैं, ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए थे। आपने दूसरे जगह पे, जहाँ पे जैसे इंदौर है या कई जगह पे जो फर्स्ट आते हैं इंडिया में, वहाँ की गाड़ियों की बात देखें, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो गाड़ी है वो रेहड़ी से भी बदतर है, क्योंकि हमारे पास नई गाड़ियाँ अभी आई हैं, 300 सवा 300 गाड़ियाँ हैं, लेकिन उन गाड़ियों के चारों तरफ कुछ ना कुछ थैला, कोई ना कोई चीज़ टंगी रहती है। वो दूर से देखो तो बड़ा ही भद्दी लुक देती है, और वो जो सेग्रीगेशन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। ये एमसी के कर्मचारियों को इसके लिए काम करना चाहिए। जिस तरह गर्ग साहब ये गार्बेज के नाम से 5% की बढ़ोतरी की गई, क्या हमारे पार्षद वहाँ सिर्फ बैठने के लिए चुने गए या फिर सिर्फ वो तमाशा देखने के लिए हैं, कुछ बोलने के लिए नहीं है? जब 5% की बढ़ोतरी हुई है तो मुझे लगता है, सबको लगता है, शहर को भी लगता है कि इस पर पार्षद को कोई ना कोई बातें करनी चाहिए, कमिश्नर से या एडमिनिस्ट्रेशन से सख्ती से बात करनी चाहिए, बल्कि सांसद को भी चाहिए था कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए, हमारे ये दुर्भाग्य है, हमारे पास 35 काउंसलर हैं, मेयर हैं, और अब तो भगवान की दया से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ चंडीगढ़ में हैं। तो जो भी शहर की जो समस्याएं हैं, इन लोगों को उठाने के लिए ही बनाया है। मेयर जो है वो प्रतिनिधि होता है शहर का, उस शहर की समस्याओं को उठाए, काउंसलर समस्या को उठाए, लेकिन वो उठाते नहीं हैं। जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब वो यहाँ पे हैं, तो उनको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि लोगों को समस्याएं क्या हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गवर्नमेंट है। जो बीजेपी की सरकार जब 2014 में आई थी, सबसे पहले ये कहा गया था कि लेसर ऑफ गवर्नमेंट मोर ऑफ गवर्नेंस, ये होगा। लेकिन हमारे यहाँ छोटे से शहर में 10 बाई 10 का 114 किलोमीटर स्क्वायर का सारा शहर है हमारे यहाँ। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे चाहे पुलिस है, चाहे एमसी है, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो कर्मचारियों से भरे रहते हैं, और पब्लिक को
इन्हीं डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। ये समस्या को सुलझा ही नहीं रहे। नई नई चीज़ें देखो, बाईलॉज लेके आते हैं। एक नई चीज़ मैं और बताता हूँ, लोगों के ध्यान में शायद नहीं होगी। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से जो मकान रजिस्टर हो जाते हैं उनका नाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चढ़ाना होता है। अगर उन्होंने 3 महीने के अंदर वो मकान नहीं चढ़ाया वहाँ पे जाके, तो उनको पर डे फाइन देना पड़ता है। चाहे उनको 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। वरना उस मकान पे पुराने मकान मालिक के नाम से ही प्रॉपर्टी टैक्स पे करते रहेंगे। ये नई नई चीज़ें आती हैं यहाँ पे। इन्होंने सब ऑफिसर्स ने अपने बाईलॉज चीज़ें बना रखी हैं लोगों को परेशान करने के लिए। दूसरी चीज़ है, हम लोग बहुत सारे यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से आते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं आजकल। लेकिन जब भी हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कहीं भी जाते हैं वहाँ हमें गवर्नेंस नज़र आती है, गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। वहाँ पे हमें ऑफिसर्स, हमारे यहाँ पे डर या इस तरह की कोई बातें कोई नज़र नहीं आती। चाहे कोरोना हो, चाहे माउथ मास्क हो, चाहे ट्रैफिक का चालान हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे गार्बेज का बिल हो, सारी चीज़ों के लिए देखिए हरियाणा में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के गार्बेज के बाईलॉज बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे डर नहीं है। चंडीगढ़ में घुसते ही सबसे पहले ट्रैफिक का चालान हो जाएगा, ये गार्बेज का हो जाएगा, ये पानी का चालान हो जाएगा। भाई ये शहर कोई चंडीगढ़ कोई चालानगढ़ बना के रखा हुआ है इन्होंने। लोगों के दिमाग में डर क्यों लगाता है? या गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि चंडीगढ़ के लोगों को इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखो, क्योंकि अगर इन चीज़ों में से उलझेंगे नहीं तो ये हमसे कुछ सवाल पूछेंगे, हमसे बात पूछेंगे भी काम कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ना वो यहाँ पे कोई कामयाब नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं लगता है गर साहब कि यहाँ पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, अपने काम में, अपने कार्यशैली में, हर चीज़ में वो फेल हैं। देखिए यहाँ पे जितनी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, 2015 में मास्टर प्लान बनी थी, आज 2022 हो गया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे एमपीज़ ने, हमारे काउंसलर्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। बस सिर्फ ये है कि कोई ना कोई तरीके से चालान करने का, लोगों को परेशान करने का, लोगों को धक्के खिलाने का। अब देखिए एक बात आज के अखबार में ये बात कही गई है कि जिस किसी को भी गार्बेज के 5% बढ़ने के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है वो एमसी में दफ्तर में आके हमसे बात कर ले। अरे भाई वो क्यों आए दफ्तर में बात करने के लिए? आप क्यों नहीं देते? एक प्रेस रिलीज निकालो, प्रेस रिलीज अखबारों में छपवाओ, मीडिया में छपवाओ। क्या या तो आप कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं छपती है तो क्यों नहीं नोटिस छपवाएं? वो नोटिस दें लोगों को, 5% चार्जेस पहले एडवांस में बताएं कि देखो हमने ये काम पूरा कर दिया, आपके ये चार्जेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, सीधे सीधे चार्जेस बढ़ा के बिल में लगा के लोगों को भेज देते हैं, लोग जो मर्जी करते रहें। यानी कि खाता ना बही, जो एमसी कहे वही सही। पहले हम चंडीगढ़ को फड़ीगढ़ कहते थे, अब चालानगढ़ हो गया है। इसलिए चंडीगढ़ आने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचें, या यहाँ रहने वाले हैं तो कम से कम 1,00,000 बार सोचें कि चंडीगढ़ में आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए गर्ग साहब। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो भी नुमाइंदे हैं, पब्लिक के नुमाइंदे, वो कुछ जागेंगे और पब्लिक की जो समस्याएँ हैं उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, ताकि लोग कुछ ना कुछ तो कहीं से आराम मिले। व्यक्तिगत तौर पे जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुना जाए। जो भी है चालानगढ़ वाला जो एक नाम होता है, देखिए एक और भी बात है, इनको एक ध्यान में नहीं रखते। बस जितना ये चालान ज़्यादा कर रहे हैं, जो यहाँ का टूरिस्ट है वो टूरिस्ट चंडीगढ़ में क्यों आएगा? वो सीधा का सीधा बाईपास से हिमाचल में निकल जाएगा, जम्मू कश्मीर में निकल जाएगा, चंडीगढ़ में नहीं आएगा वो। तो ये सोचना चाहिए कि यहाँ का बिज़नेस प्रभावित होता है, यहाँ का टूरिज़्म प्रभावित होता है। तो चंडीगढ़ को एक अच्छा शहर, सहूलियत वाला शहर, आसानी वाला शहर और ब्यूटीफुल शहर बना के रखेंगे तो हमारा टूरिस्ट भी आएगा और हमारा शहर अच्छा हो जाएगा एक बार दोबारा से। तो ये ध्यान रखेंगे लोग, यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।